नमस्कार दोस्तों, कौशाम्बी वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। कौशाम्बी जनपद के थाना कोखराज क्षेत्र के परसरा गांव निवासी हीरालाल ने चायल विधायक संजय गुप्ता पर उसकी भूमधरी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। हीरालाल और उसके परिजनों ने अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने उसके साथ न्याय करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में जबकि संजय गुप्ता विधायक का कहना है कि उस पर लगाए जाने वाले सारे आरोप बेबुनियाद हैं। यदि आपकी बात सही होगी तो फिर कार्रवाई हो जाएगी, और यदि आपकी बात गलत होगी तो इसी बात की तो जांच करेंगे, एसडीएम साहब कर लेंगे। तो क्या मामला है आपका? अरे साहब, संजय गुप्ता हमारे खेत जबरदस्ती घर बना रहे हैं। वहाँ कहाँ खवाई बताओ, मजदूरी कैसे खवा सकी थी। 1 बीघा बेच डावा, 1 बीघा हमारे बचत तो जबरदस्ती घर बनावा थे। कहा कि भला बना लिया, घर बेच लिया तो कहाँ। आप लोग कभी शिकायत की थाना पुलिस चौकी? मंजानपुर थाना कोखराज भरवारी। क्या बोले हैं अधिकारी? अरे कहा चलो देख लीजिए, बाद में काम खत्म हो जाता ही नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंसी देवी। क्या मामला है? भैया हमारी संजय गुप्ता के सामने एक 14 बीघा ज़मीन है, उसको जबरन कब्जा कर रहे हैं। अगर हम जाते हैं उनके पास तो कहते हैं कि साले चमार तेरी औकात क्या है, हमारे सामने आएगा खेती करने, साले इतना मुकदमा दर्ज करवा दूंगा कि लड़का बच्चा साले जेल में समझे सारी जिंदगी। इस घटना की आप लोगों ने किसी अधिकारी से शिकायत की? हाँ साहब, यहाँ मंझनपुर में एसपी साहब की कीना है और डीएम साहब की कीना है और एसडीएम साहब के यहाँ भी दिया है, थाने में भी दिया है, चौकी में दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोले हैं अधिकारी? अधिकारी कहें ठीक है जाइए कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई नहीं हुई साहब अब तक कोई। क्या नाम है? हीरालाल नाम है साहब। रोल कौशाम्बी जनपद में चायल से भाजपा विधायक संजय गुप्ता के ऊपर दलितों की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा है। बता दें कि कौशाम्बी जनपद में थाना कोखराज क्षेत्र के परसरा गांव में संजय गुप्ता का कॉन्वेंट स्कूल है। उस स्कूल के बगल में एक दलित की ज़मीन है, जिस पर लगभग 14 बीघा ज़मीन कब्जा करने का आरोप दलित परिवार ने लगाया है। परिवार का कहना है कि वो थाना, चौकी, एसपी, डीएम हर जगह शिकायत किया है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ हीरालाल मौजूद हैं, जिनके पिता के नाम धर्मपाल के नाम 14 बीघा ज़मीन है। क्या मामला है आपका? भैया हमारा संजय गुप्ता के विधायक के सामने 14 बीघा ज़मीन है, उसको जबरन कब्जा कर रहे हैं। अगर हम जाते हैं कि साहब ही हमारा, तो कहते हैं साले चमार तो ही ठिका है, भाग जाए न से, नहीं इतना मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, साले सारी ज़िंदगी पूरे लड़का बच्चा जेल में सड़ जाओगे। इस घटना की आपने शिकायत कहीं थाना, पुलिस, एसपी को किया है? हाँ साहब, हमने चौकी, थाने और एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, एसपी साहब को सगल दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है साहब। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? कहते हैं जाइए कार्रवाई हो जाएगी, हम चले जाते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ होता है। घर मकान बन रहा है बराबर, धड़ाधड़ रात होती है। संजय गुप्ता बनवा रहे हैं विधायक जी।
क्या नाम है आपका? हमारा हीरालाल नाम है साहब। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये थाना चौकी हर जगह बोले गए हैं, शिकायत की है, लेकिन इनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं किया। आइए, धर्मपाल की पत्नी मौजूद है। धर्मपाल को मृत्यु हुई लगभग 1 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक उनकी जमीन विधायक के हस्तक्षेप पर उनके लड़कों के नाम विरासत भी नहीं हो सकी है। क्या नाम है आपका? क्या है मामला आपका? अरे हमारे खेत संजय गुप्ता जबरदस्ती घर बना रहे हैं, क्या करी? आपने शिकायत इस बात की कहीं की है? देखो, चौकी गवा, थाना गवा, मंझनपुर गवा, सगल गवा, ये गवा, हिया या वो मंझनपुर को सुनाई नहीं होती है। तो सत्ताधारी विधायक के आगे अधिकारी एक तरह से ये कहा दिया जाए कि खामोश है। पीड़ित परिवार दर बदर अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटता फिर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी जमीन को कब्जा करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कौशाम्बी से अमरनाथ झा, हिंदी खबर। देखिए, ऐसा है, परसरा की एक महिला जो बंसी देवी, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, इसका पति धर्मपाल, अभी पिछले साल उसका देहांत हुआ है। उसको जो जमीन पट्टे से प्राप्त हुई थी, उस जमीन का काफ़ी हिस्सा सड़क में भी गया है, जिसका उसको मुआवजा भी प्राप्त हुआ है। उसने अपनी जमीन और विक्रय भी किया था अपने जीवन काल में। उसने दूसरों के साथ रजिस्ट्री भी किया है और जमीन का कोई विवाद उस नंबर पे कहीं है ही नहीं। कुछ विपक्षियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो जमीनें सड़क में गई थी, उस महिला को बरगला कर और उसको ये बता दिया है कि तुम्हारी जमीन विधायक जी कब्जा कर लिए हैं, जबकि किसी भी जमीन पे उसका कोई कब्जा नहीं था। हमारे पास जो जमीन है 2003 में मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई है। मेरे कब्जे में 2003 से जमीन है और एक एक इंच जमीन हमारी रजिस्ट्री बैनामा से प्राप्त हुई है। हमारे संज्ञान में ये मामला आया है। दलित बिरादरी के, रैदास बिरादरी के हीरालाल जी, जो कि जिनकी ज़मीन हरवारी में है, परसरा के रहने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था। वो परिवार बराबर हमारे संपर्क में है। उनकी ज़मीन किडजी कॉलेज के पीछे भरवारी में पुश्तैनी ज़मीन है, उनके पिताजी के नाम है, जो कि संजय गुप्ता विधायक जी भाजपा के कब्जा कर रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं। वो गरीब व्यक्ति कई जगह शिकायत करने गया, उसने डीएम से की, शासन प्रशासन से की, पुलिस वालों से की, चौकी पे की, कोई सुनवाई उसकी नहीं हो रही है। वो परेशान है, हैरान है। हमको ये मामला संज्ञान में आया है। भाजपा की सरकार बराबर दलितों, पिछड़ों, वंचितों, गरीबों का दमन कर रही है। विशेषकर देखा जा रहा है कौशाम्बी में संजय गुप्ता जी कई मामले और आए हैं जो गरीबों, दलितों की ज़मीन कब्जा करके अपने स्कूल को और बढ़ा रहे हैं। ये मामला लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास ये मामला आया है और कांग्रेस पार्टी इस मामले में उनके साथ खड़ी है, उस गरीब परिवार के साथ खड़ी है। अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो हम डीएम आवाज़ घेरेंगे और सड़कों पे होंगे, उसको न्याय दिलाएंगे। क्या नाम है? अरुण कुमार विद्यार्थी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। कौशाम्बी विधानसभा चायल का एक मामला संज्ञान में आया है। मेरी अभी पीड़ित परिवार हीरालाल रैदास जी से बात हुई। उन्होंने बताया कि चायल विधानसभा के विधायक माननीय संजय गुप्ता जी उसकी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर उसमें भवन निर्माण कर रहे हैं। उनके स्कूल के बगल में उनकी ज़मीन आती है। वो परसरा के रहने वाला है पीड़ित परिवार, और भरवारी में उसकी ज़मीन है जहाँ इनका किडजी स्कूल है, उसके पास ही है, और उसको ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जब मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं थाने पे भी गया, सीओ साहब से भी मिला, एसडीएम साहब से मिला और डीएम साहब से, सबसे मैं मिला और अपनी पीड़ा को बताया कि मेरी किस प्रकार नंबरी ज़मीन, मेरी पुश्तैनी ज़मीन किस प्रकार विधायक जी कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जब प्रशासन के पास हो गए और प्रशासन का कहना है कि विधायक जी का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना करिए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनका कर्तव्य है कि जनता की पीड़ा को सदन में उठाएं, जनता की पीड़ा और अन्याय जो हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक जनप्रतिनिधि संजय गुप्ता जी, जो कि स्वयं जमीन, अवैध जमीन कब्जा करने में लिप्त हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं, उस पर उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरी जब पीड़ित परिवार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब जब मैं जाता हूं वहां पे, अगर मैं मांग करता हूं तो मुझे जात सूचक गालियां दी जाती है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है, मेरे बच्चों में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। आप कल्पना करिए कि अगर जनप्रतिनिधि अगर जनता को ही
रक्षक की जगह भक्षक बन जाए, तो कैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी पूरे गांव के लोगों ने, कई गांव के लोगों ने बताया जहां इनका भवन निर्माण, स्कूल निर्माण हो रहा है, वहां पे इन्होंने कई गांव के लोगों की पट्टे की ज़मीन कब्जा कर रखी है। और इनका पूरे 4 साल में इनका एक ही काम था, एक ही उद्देश्य था कि गरीबों की ज़मीन कब्जा करना, अवैध ज़मीन कब्जा कर उसे भवन निर्माण करना और अधिकारियों से, कर्मचारियों से और बिजनेसमैनों से पैसा वसूलना। अब आप कल्पना करिए कि योगी जी की सरकार में यहाँ के हमारे स्थानीय उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके संरक्षण में जिस प्रकार संजय गुप्ता जी मनमानी कर रहे हैं, आम वंचित तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को दर्शाता है कि किस प्रकार इनकी सरकार में आम जनमानस, दलित, पिछड़ा, वंचित, किसान, नौजवान और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, कौशाम्बी प्रशासन से, कि पीड़ित परिवार की बात सुने और उसे न्याय दिलाने का काम करें, नहीं तो समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगी और उनका घेराव